बचपन से दिमाग में डाला जा रहा है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। बचपन से बताया जा रहा है ये भगवान है कृष्ण, ये राम, ये क्राइस्ट, ये मोहम्मद, ये पवित्र ग्रंथ है गीता, कुरान, इनमें सत्य भरा हुआ है। ये सब दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है बार बार लगातार। उस उम्र से जब सवाल उठ ही नहीं सकता था, उस उम्र से जब प्रश्न पूछने की क्षमता भी नहीं थी। इसीलिए सारे धार्मिक लोग इतने उत्सुक रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि अगर 20 साल के एक युवा से पहली बार कहा जाए कि तुम हिंदू हो, तो वो पूछेगा क्यों, किस कारण, मैं हिंदू क्यों हूं। लेकिन 2 साल के बच्चे से कहा जाए तुम हिंदू हो, तो वह सिर्फ सुन लेता है, उसे कुछ मालूम नहीं, प्रश्न पूछने की कला नहीं, संदेह अभी जागा ही नहीं। और उसका दिमाग बचपन से भरा जा रहा है गहरे में, बहुत गहरे में, इतना गहरे कि जब वो बड़ा होगा तब इन पर कभी प्रश्न खड़ा ही नहीं कर पाएगा। वो जिंदगी भर मानता चला जाएगा बिना जाने हुए, बिना परखे हुए। हम सब लोग भी ऐसे ही प्रचारित बातों के बीच बड़े हुए हैं। हमारा पूरा मस्तिष्क कंडीशनड है, संस्कारों से भरा हुआ। अब अगर किसी को सत्य की खोज पर निकलना है, अगर किसी को परमात्मा का सच्चा मंदिर खोजना है, तो उसे अपने हर एक संस्कार पर प्रश्न खड़ा करना होगा, हर एक धारण को उखाड़कर पूछना होगा क्या यह सच है। और हां, इससे बेचैनी पैदा होगी, भीतर बहुत अस्थिरता आएगी, बहुत हलचल होगी। जो अभी सुव्यवस्थित लगता है वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, मन में एक केओटिक हालत पैदा होगी। लेकिन यही यात्रा की शुरुआत है, सच तक पहुंचने का पहला कदम। लेकिन सच की उस लंबी यात्रा पर निकलने से पहले, जहां अंततः सब वास्तव में सुव्यवस्थित हो जाता है, उस झूठी सुव्यवस्था का टूटना जरूरी है जो अभी तक आपको सहारा दे रही थी। उस नकली व्यवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। भीतर जो अराजकता उठेगी वो अनिवार्य है। एक एक संस्कार को पकड़कर पूछना पड़ेगा क्या यह सच है, क्या मैं सचमुच हिंदू हूं। क्यों हूं हिंदू? सिर्फ इसलिए कि मैं किसी हिंदू के घर पैदा हुआ? किसी घर में पैदा होने से कोई कैसे हिंदू हो सकता है? क्या कम्युनिस्ट के घर पैदा होने से उसका बेटा अपने आप कम्युनिस्ट हो जाता है? क्या कांग्रेसी के घर में जन्म लेने से कोई बच्चा कांग्रेसी हो जाता है? अगर वहां ऐसा नहीं होता तो हिंदू, मुसलमान, जैन ये जन्म से कैसे तय हो गए? ये सब विचारधाराएं हैं, और विचारधाराओं का जन्म से, खून से, जीन से, किसी चीज से कोई संबंध नहीं।